दूरदर्शी का, देखिए हमारा दूरदर्शी क्या होता है ना, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशिक यंत्र है। ये प्रकाश की किसी घटना पे आधारित एक यंत्र है। देखो प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, जो प्रकाश में ही काम करते हैं। जैसे ये अपना आँख देखिए, प्रकाश नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। आपको अगर रतियन थोड़ा थोड़ा लगता नहीं मेरे भाई, कहीं ना कहीं से प्रकाश आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है। अगर बिल्कुल प्रकाश ना रहे ना, आँख ऐसे बड़ा बड़ा खोले रहोगे तब वो कुछ ना दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। नहीं तो ट्राई कर लेना, कमरे में खिड़की दरवाज़ा बल्ब वगैरह सब बंद कर लेना, घुस जाना कमरे में, देखना एक को चीज़ नहीं नजर आएगा। इसकी बात करते हैं, जो टेलीस्कोप है ये दूरदर्शी, क्या होता है मेरा भाई दूरदर्शी, ये क्या होता है, दूर की कोई बहुत दूर है वस्तु, उसको नज़दीक ला के देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी दूर कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब पास में बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दूरदर्शी का। दूरदर्शी कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूटन चाचा ने बनाया था न्यूटेनियन, केपलर साहब ने बनाया था केपलेरियन, एक कौन थे वैज्ञानिक, अरे गैलीलियो साहब, वह बना दिए थे गैलीलियो। इसी तरह से और भी तरह के होते हैं दूरदर्शी, लेकिन हमको जो पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन आएगा, जो किसी भी टेलीस्कोप को, दूरदर्शी को दो भागों में बांट सकते हैं, मेनली दो भागों में। एक होता है अपवर्ती, क्या होता है मेरे भाई, अपवर्ती दूरदर्शी, और दूसरा हो जाएगा परावर्ती दूरदर्शी। नामवे से लग रहा है अपवर्ती दूरदर्शी। सबसे पहले यही अपवर्तीय बनाया गया था, फिर बाद में परावर्ती बनाया गया था। अपवर्ती बनाया जब गया था, इसमें एक दोष आ गया था। दोष होता है गोली विपतन का। क्या मेरे भाई, गोली विपतन का। देखिए ये जो आपके सामने जो ये लगा है ना, ये अपवर्ती टाइप का ही है। इसमें दो ठे उत्तल लेंस होते हैं, एक ठे बड़ा फोकस दूरी का, एक छोटा फोकस दूरी। ये जो बड़ा फोकस दूरी का बनाया जाता है ना, ये क्या करता है कि हम लोग इसका उपयोग जनरली किस में करते हैं, आकाशीय पिंडों वगैरह, मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो इसमें क्या कौन से प्रकाश काम आएगा, एक वर्णीय प्रकाश नहीं, श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो जब इस पे श्वेत प्रकाश आता है तो ये उसमें से जो उसके रंग हैं उसके खंडों में बांट देता है, अर्थात अलग अलग जगह पर अलग अलग रंगों का प्रतिबिंब बनाने लगता है। उसी को कहा जाता है गोली विपतन। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या कौन सा दोष आ गया था, गोली विपतन का दोष आ गया था, इसी कारण बनाना पड़ा अपवर्ती। तो उसमें क्या किया गया, इसी को हटा के यहाँ पर एक अवतल दर्पण या परवलयाकार दर्पण का उपयोग कर दिया गया, और वो कहलाता है परावर्ती दूरदर्शी। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्ती टाइप का दूरदर्शी, कल पढ़ लेंगे इसके बाद हम लोग परावर्ती टाइप का। तो जो अपवर्ती होता है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है। और दूसरा आपका हो जाएगा टेरेस्ट्रियल, हिंदी में मेरे भाई क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल कहते हैं टेलीस्कोप, हिंदी में जब इसको पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसे कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल दूरदर्शी। इसके बारे में पढ़ते हैं, यही आपको यहाँ पर बना हुआ है खगोलीय दूरदर्शी। किस टाइप का है, अपवर्ती टाइप का। इसमें क्या होगा कि दोनों जगह अपवर्तन का घटना घटेगा। देखो ये जो खगोलीय दूरदर्शी, इसको सिंपल सा समझिए। यहाँ पर आपको दो नली दिख रही होगी, एक ये बड़ी फोकस दूरी का नली, और बड़े डायामीटर का नली है। ये क्या है, बड़े डायामीटर का नली है। यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा है, ये बड़ा है इसीलिए इसे अभिदृश्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिदृश्यक लेंस। और यहाँ एक आँख के पास होता है, जहाँ हमारी आँख होता है इसे कहा जाता है अभिनेत्री। ये याद रखिएगा, हल्का छोटी फोकस दूरी का होता है, ये बड़ी फोकस दूरी का होता है, ये छोटी फोकस दूरी का। ये दोनों नलियाँ एक दूसरे के अंदर फिट रहती हैं, क्या कहते हैं, फिट रहती हैं। और यहाँ पर एक नॉब लगा रहता है। इसके ये जो छोटी वाली नली है, यानी कम डायमीटर वाली नली है, इसके आउटर साइड पे थ्रेड कटे रहते हैं, दांते कटे रहते हैं। और ये जो नॉब है, यहाँ पर एक पिनियन लगा होता है, रैक और पिनियन बोलते हैं उसे। उसको जब हम लोग नोक को ऐसे घुमाते तो ये पिनियन घूमता है। जब पिनियन घूमता है तो इस वाली नली को अंदर या बाहर स्लाइड कर देता है। तो कुल मिला के इसे कहते हैं दंत चक्र व्यवस्था। क्या कहते हैं, दंत चक्र व्यवस्था। रैक एंड पिनियन की सहायता से ये इसमें आगे पीछे घूम सकती है और अपने प्रतिबिंब को सेट कर सकता है। इसी का रे डायग्राम, मतलब इसमें जब प्रकाश एंट्री करेगा यहाँ दृश्य के, यहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा के हमारे आँखों में आएगा,
यहाँ पर जाएगा, इसका इमेज कहीं बनाएगा, फिर इसको वस्तु उसका इमेज कहीं बना देगा। तो इसका जो रे डायग्राम है यहाँ पर बना हुआ है, इसको समझते हैं। हाँ, इसको समझना क्या है, ऐसे बन जाएगा। तो आप देखिए इसका उपयोग हम लोग के कौन टाइप पढ़ रहे हैं, खगोलीय टाइप पढ़ रहे हैं। इसका उपयोग होता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा को देखना हो गया, बृहस्पति को, बुध को देखना हुआ, किसी तारा को देखना हुआ, सूर्य को देखना हुआ, तो इसका उपयोग करते हैं। तो जो ये अनंत पे है, मतलब काफ़ी दूरी पे हैं, तो काफ़ी दूरी से जब प्रकाश आता है तो हम लोग उसको पैरेलल मान लेते हैं, समांतर मान लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर ये प्रकाश किरण। आपको समांतर लग ही नहीं रहा, हाँ भाई मुझे भी दिख रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन कैसे बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो हेल की दरिया चला जा रहा था, बोर्ड के पार जा रहा था, इसलिए हल्का तिरछा है। आप इसको क्या मानोगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश किरण आ रही है। किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मानोगे। जब मुख्य अक्ष के समांतर आता है, यहाँ से जब अपवर्तन होगा कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। इसका अदृश्य लेंस है तो F1 यहाँ पर एक फोकस दूरी, उससे डबल फोकस दूरी पे यहाँ पर क्या बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है। तो जो वस्तु से टकरा के प्रकाश किरण आता है उसका पहला प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, A' B' पर बनता है। अब ये जो अभिनेत्र लेंस होता है ना, इसी प्रतिबिंबों को वस्तु समझ लेता है, सोचता है वस्तु तो यहाँ रखा है, कहाँ रखा है, वस्तु यहाँ रखा है, उसका बड़ा सा प्रतिबिंब बना देता है। कहाँ बना देगा, A' B' पर बड़ा सा प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार से हमको जो वस्तु बहुत दूर थी उसका प्रतिबिंब आप देखिए यहाँ पर मिल जाता है, हमारे आँखों के नज़दीक मिल जाता है। तो ये क्या है, उसका रे डायग्राम है। ये मेन उसका मतलब जैसे होता है नली में फिट रहता है। इसको और भी तरीके होते हैं, और भी तरीके नहीं, मतलब और अच्छे से बनाया जाता है। जब एक्चुअल में देखोगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें हमको आवर्धन क्षमता पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे भाई, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता इसमें दो प्रकार से निकलता है। जब ये प्रतिबिंब, ये वाला जो प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये वाला इनफाइनाइट पे बने, कहाँ बने, अनंत पे बने। तो जब अनंत, अंतिम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्यों अंतिम बोलते हैं, क्योंकि दो प्रतिबिंब बन रहा है, एक तो यहाँ पर बन रहा है, एक तो यहाँ पर बोल रहा है, इसीलिए इसको अंतिम बोलते हैं। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता का सूत्र आता है M बराबर माइनस में FO/FE। क्या आता है मेरे भाई, FO/FE। FO क्या है, अदृश्य की फोकस दूरी, FE क्या है, अभिनेत्र की फोकस दूरी। ये आता है सूत्र। इस समय इस जो नली है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमसे पूछेगा। तो याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा FO + FE। ये क्या है, नली की लंबाई मेरे भाई, क्या है, नली की लंबाई। अब इसी कंडीशन में हमसे पूछेगा कि अगर मैं खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ाऊं तो क्या करना पड़ेगा। अंदरवा घूस क्वेश्चन में पूछता है। तो आप देखिए इस सूत्र में, अगर मुझे चाहता हूँ M का मान ज़्यादा आए तो F का मान बढ़ा दो और FE का मान यानी कि अभिनेत्र लेंस का मान घटा दो। तो याद रखना, जब हमको कहे आवर्धन किसका, खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ाने को कहे तो अदृश्य का फोकस दूरी बढ़ाएंगे, अभिनेत्र का घटाएंगे। एक दूसरा कंडीशन होता है जब अंतिम प्रतिबिंब, ये वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, ये अनंत पर बने और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। उसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र आता है M बराबर माइनस में FO/FE 1 + FE/T। क्या हो जाएगा मेरे भाई, M बराबर माइनस में FO/FE 1 + FE/T। इसका प्रूफ भी होता है। प्रूफ आपको जानना नहीं है क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हो। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ी ना कह देगा इसका प्रूफ करो कैसा आता है। तो आप इसको समझो। इस समय जब D पर प्रतिबिंब बने, कौन वाला, अंतिम वाला, उस समय नली की लंबाई हो जाएगी FO। क्या हो जाएगी, FO + UE। आप यहाँ देखिए ना, इस प्रतिबिंब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कौन सा वाला, यहाँ पर आप देखिए यही वाली नली स्लाइड कर रही है। ये जहाँ बनाना है मेरे भाई बना देगा, आप दृश्य जहाँ बनाना है प्रतिबिंब बना देगा। अनंत से आ रही तो कहाँ पर बनाएगा, इसके द्वितीय फोकस दूरी पर बनाएगा यानी कि FO पर बना देगा। अब इसी को आगे पीछे करेंगे तो यही ना चेंज होगा, ये FE वाला चेंज होगा तो UE आ जाएगा। तो इस समय नली की लंबाई हो जाएगा FO + UE। उम्मीद करते हैं ये आपको दूरदर्शी समझ आ गया होगा। इसके कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे परावर्ती टाइप, एक और टाइप का होते हैं उसके टेरेस्ट्रियल टाइप पढ़ लेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल बनाना है क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल से भी कभी कभी आ जाता है, थ्योरेटिकल से भी आ जाता है। रे डायग्राम से क्या पूछ सकता है कि वस्तु कहाँ बनाया, ये प्रतिबिंब के लक्षण वगैरह पूछ सकता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ते हैं इसके।